and I am a second year MBBS student in Government Medical College, RDMC, बांदा। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है जॉइंट्स के ऊपर, विच इज अ टॉपिक ऑफ जनरल एनाटॉमी। तो सबसे पहले हमें जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आएगी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, यानी कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। फिर रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजन के बेसिस पर, किस लोकेशन पर है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होगा। और फिर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, आर्टिकुलेटिंग बोन्स कितनी बोन्स एक साथ आके आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट बना रही है उसके बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन होता है। तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स में स्यूचस, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। ये जो हमारा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में क्या आएगा। फाइब्रस जॉइंट्स में ये तीन, कार्टिलेजिनस में प्राइमरी और सेकेंडरी, और साइनोवियल में हमारे पास 7 तरीके के जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद आ जाएंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस का मतलब होता है कि ये इमूवेबल है। फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इनके एग्जांपल्स, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट फाइब्रस टिश्यू से आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ये बीच में आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस के फाइब्रस टिश्यू आ रहे हैं तो ये इमूवेबल हो जाते हैं। सिन आर्थरोसिस लाइक फाइब्रस जॉइंट्स वगैरह, इसके अंदर सब एग्जांपल्स आ जाएंगे। एम्फी आर्थरोसिस जो बहुत स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जैसे हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं, उनके अंदर बहुत स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होता है, तो ये एम्फी आर्थरोसिस हो गए। उसके बाद डाई आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस मतलब इसमें आपके सारे साइनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है जिसकी वजह से ये बहुत फ्रीली मूवेबल होते हैं। तो ये मूवमेंट्स के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई कर दिया, सिन, एम्फी एंड डाई आर्थरोसिस। उसके बाद हमारे रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन मतलब कि किस लोकेशन पर वो प्रेजेंट है उस बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक स्कल टाइप, जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले होता है एक रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन होता है स्कल टाइप, वर्टिब्रल टाइप एंड लिम्ब टाइप। मतलब जो स्कल में प्रेजेंट होंगे वो स्कल टाइप, जो हमारी वर्टिब्रा में प्रेजेंट होंगे वर्टिब्रल टाइप हो जाएंगे। और तीसरे होंगे लिम्ब टाइप, जो जैसे अपर लिम्ब हो गया, लोअर लिम्ब हो गया, उसमें आपकी शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, वो सब जो लिम्ब्स में प्रेजेंट हैं वो सब हो जाते हैं आपके लिम्ब टाइप। तो स्कल टाइप पे लाइक आपके स्यूचर्स वगैरह आते हैं तो ये इसीलिए इमूवेबल हो जाएगा। वर्टिब्रल टाइप में जैसे आपके वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में होते हैं तो स्लाइटली मूवेबल होते हैं ये। लिम्ब टाइप जैसे आपकी जो शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये सब आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं, तो इसीलिए ये लिम्ब टाइप में फ्रीली मूवेबल आ जाएंगे सब साइनोवियल जॉइंट्स वगैरह। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स, कितनी बोन्स एक साथ मिलकर आर्टिकुलेट करके एक जॉइंट बना रही है उसके बेसिस पर। लाइक आपका इसमें आ जाएगा सिंपल जॉइंट। सिंपल जॉइंट में जब 2 बोन्स आर्टिकुलेट करती हैं इसमें सिर्फ, कंपाउंड जॉइंट में 2 बोन से ज्यादा आर्टिकुलेट करती हैं। जैसे सिंपल जॉइंट हो गया, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स इसका एग्जांपल है। तो इंटरफैलेंजियल जॉइंट, जैसे ये मेरे फैलेंजेस हैं तो इन फैलेंजेस के बीच में यहाँ पर जो जॉइंट होगा दिस इज इंटरफैलेंज, यहाँ पर केवल 2 बोन आके आर्टिकुलेट कर रही हैं, तो इस जॉइंट को हम सिंपल जॉइंट कहेंगे। उसके बाद कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट में 2 बोन से ज्यादा आर्टिकुलेट करती है एक ही कैप्सूल के अंदर। इसका एग्जाम्पल होता है एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट। एल्बो जॉइंट जैसे एल्बो जॉइंट में 3 बोन्स आर्टिकुलेट करती है, लाइक रेडियस, अल्ना एंड ह्यूमरस। इसके बाद कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट में क्या होता है कि जो जॉइंट कैविटी होती है वो इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क से डिवाइडेड होती है। जैसे कोई भी जॉइंट कैविटी हो जाएगी वो डिवाइड हो जाएगी एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जॉइंट हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और एक होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं फाइब्रस जॉइंट्स। तो फाइब्रस जॉइंट्स हमारे
फाइबरस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स, ये किसके अंदर आए थे? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं फाइबरस जॉइंट्स। तो फाइबरस जॉइंट्स का मतलब होता है कि फाइबरस टिश्यू से ये जॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं। इसके 3 एग्जांपल्स हैं, स्यूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस। मतलब 3 कैटेगरीज हैं। स्यूचर्स में क्या होता है? स्यूचर्स होते हैं आपके ऑन द बेसिस ऑफ बोनी मार्जिन। जैसे ये बोन्स हैं, हमारे स्कल की बोन्स हैं, और स्कल की बोन्स के बीच में ये जो स्यूचर होगा ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिन ऑफ द बोन्स, इसको हम स्यूचर कहेंगे अलग अलग वेज में, प्लेन, सेरेट, स्क्वैमस, डेंटिकुलेट एंड स्किन डायलिसिस। जैसे हमारा जो प्लेन स्यूचर होता है वो कैसा होगा? केवल एक स्ट्रेट लाइन, इनकी बोनी मार्जिन जो होती है वो एक बिल्कुल प्लेन होती है। बोनी मार्जिन की जो शेप होती है बिल्कुल ऐसे प्लेन होगी, तो इसको प्लेन स्यूचर कहेंगे। ये होती है इंटरनेजल स्यूचर, इसका एग्जांपल है। इंटरनेजल मतलब जो हमारी 2 नेजल बोन्स हैं उनके बीच में ये इंटरनेजल स्यूचर प्रेजेंट होता है। सेरेट, सेरेट हो गया ये वाला, दिस इज प्लेन, दिस इज सेरेट। सेरेट कहां पर प्रेजेंट होता है? इंटरपेराइटल स्यूचर। ये देखो इस तरह जिग्सॉ फैशन में होता है, एक लॉक की फॉर्म में, लॉक एंड की मॉडल की तरह यहाँ पर एक जिग्सो फैशन में प्रेजेंट होता है। ये इंटरपेराइटल स्यूचर, तो 2 पेराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्क्वैमस, स्क्वैमस कहां पर होता है? स्क्वैमस होता है टेम्पोरोपेराइटल में। स्क्वैमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन जो होती है और पेराइटल बोन, उन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है, दैट इज योर स्क्वैमस स्यूचर का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे ये स्क्वैमस हो गया। स्क्वैमस के बाद यहाँ पर हमारे पास आता है डेंटिकुलेट। डेंटिकुलेट का एग्जाम्पल होता है लैम्डॉइड स्यूचर। ये इस तरीके से आपस में लॉक होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं। उसके बाद स्किन डायलिसिस। स्किन डायलिसिस जैसे आपकी वोमर बोन होती है, वोमर बोन का एला होता है, ऊपर जाके बाइफरकेट कर जाती है, जिसको हम एला बोलते हैं। और इस एला में जो हमारी स्फिनॉइड बोन होती है, उसका जो रोस्ट्रम वाला पार्ट है वो आके आर्टिकुलेट कर जाता है, यानी कि एक की ग्रूव, यानी कि वोमर के ग्रूव में रिज ऑफ स्फिनॉइड, जिसको हम रोस्ट्रम बोलते हैं, वो आके आर्टिकुलेट कर जा रही है, तो इसको हम स्किन डायलिसिस बोलते हैं। फिर आता है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस में क्या होता है? बोन्स कनेक्टेड बाय इंटरऑशियस लिगामेंट। सिंडेस्मोसिस का मतलब जहां भी सिंडेस्मोसिस आ जाए तो हमें समझना है कि सिंडेस्मोसिस होता है लिगामेंट। और इंटरऑशियस लिगामेंट से क्या समझ में आ रहा है कि ओशियस मतलब बोन और इंटर के बीच में, यानी कि 2 बोन्स के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज इंटरऑशियस लिगामेंट्स। और जब बोन्स उससे कनेक्टेड होती हैं तो उस ज्वाइंट को हम सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है इंफीरियर टिबियोफिब्यूलर जॉइंट। इंफीरियर टिबियोफिब्यूलर मतलब जो आपकी टिबिया और फिब्यूला होती है, उनकी इंफीरियर पार्ट में जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद गोम्फोसिस, इसको हम पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि रूट ऑफ टूथ इन बोनी सॉकेट, क्यों हमारा जो टीथ होता है ऐसे प्रेजेंट होता है नीचे से, ये हमारे टूथ की रूट हो गई, ये इसको पैग भी बोलते हैं, और एक सॉकेट में ऐसे फिक्स होता है ये, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं बोन्स जॉइंट बाय कार्टिलेजेस, यानी कि फाइब्रस में तो क्या था कि जॉइंट्स फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बोन्स जो होंगी वो कार्टिलेजेस की हेल्प से ज्वाइंट होंगी। तो इसमें 2 चीजें आती है, प्राइमरी कार्टिलेज एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या होता है कि जो बोन्स हैं वो यूनाइट करती हैं बाय प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, जबकि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में दे आर यूनाइटेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज से वो यूनाइटेड होती हैं। उसके बाद प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट कि प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से यूनाइटेड है, इमूवेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं,
तीसरा टेम्परेरी होते हैं, बिकॉज एज के साथ ये कार्टिलेजिनस प्लेट जो थी, हाइलिन कार्टिलेज की जो प्लेट थी, ये बोन से रिप्लेस हो जाती। तो इसके एग्जाम्पल्स आते हैं जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। एपिफाइसिस डायफाइसिस क्या होता है? जैसे आपकी कोई लॉन्ग बोन है, उसमें ऐसे, जैसे आपकी एक लॉन्ग बोन है, तो ये वाला जो पार्ट होता है शाफ्ट वाला, इसको हम डायफाइसिस बोल देते हैं, और ये वाला जो एंड वाला पार्ट होता है ये होता है एपिफाइसिस। तो इनके बीच में ऐसे एक एपिफिजियल प्लेट होती है। दैट जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस इज अ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। देन स्फिनो-ऑसिपिटल जॉइंट एंड कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, ये भी आपके इसी के प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हमें क्या पढ़ना है कि आर्टिकुलर सरफेस इसकी हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड होती है और यूनाइटेड बाय फाइब्रो कार्टिलेज। वो किससे यूनाइटेड थे? प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, ये फाइब्रो कार्टिलेज से यूनाइटेड है। एंड इट इज अ परमानेंट जॉइंट। ये कैसा है? परमानेंट जॉइंट होता है, पूरी लाइफ में परसिस्ट करता है और इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। वो टेम्परेरी था, ये परमानेंट है। वहां पर वो बिल्कुल इमूवेबल था, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड मूवमेंट हो सकता है। एग्जाम्पल प्यूबिक सिम्फाइसिस, मेनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट, मेनोब्रियम और स्टर्नम के बीच में, और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं।